you. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. ओके मम्मी बाय। मेरा बच्चा संभालो। ओके मैं जा रही हूँ। अच्छा यही है भैया, गाड़ी में पड़ा हुआ है भैया। पायदान है, फ्लोर मैट जो बेड के साइड। ओके मम्मा बाय, मेरा बच्चा संभालना। मैं जा रही हूँ कि पर्स टांग के मैं चली। बाय बेटा बाय। चुप जा चुप। इतनी हंसी आ रही थी अभी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं जा रही हूँ और तुम मेरा बच्चा संभालो, मैं जा रही हूँ। मम्मी बोली अच्छा। तो हम लोग बड़े मज़े करते हैं। एक्चुअली सुबह से इतना आलस आ रहा था, इतना आलस आ रहा था, मेरा तो निकलने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैं न रेडी हुई ना कुछ, ऐसे मुँह उठा के जा रही हूँ क्योंकि मैंने आज अपॉइंटमेंट ली थी ना पार्लर की। तो मैंने कहा यार पार्लर वाला काम भी करवा लूँ, फिर तो जॉब में टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे। एक संडे होता है तो उसमें भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा आज मौके पर चौका मार लेती हूँ। 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 5:30 पे घर से निकल रही हूँ। ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुकी हूँ मैं, लेकिन जाना तो है ही। अब मैं हिम्मत हार रही थी, मम्मी बोली चल छोड़ रहने दे मत जा, कल सुबह चले जाना। लेकिन मैंने कहा नहीं यार हो ही आती हूँ। रात तो अपनी होती है, सुबह आँख नहीं खुलती है मायके आके। वैसे भी देखो ना, दिन भर से कुछ नहीं करा है, बेड पे पड़े 5:30 बजा दिए मैंने। मम्मी के पड़ोस में जो आंटियाँ जो भाभी रहती हैं वो लोग आ गए थे, उन्हीं के साथ बतियाते रहे। टाइम कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। सब मेरा मुंह देखते रहते हैं, ये लड़की कैसे फ़ोन में बातें कर रही है अपने आप। ब्लॉगिंग तो इतनी कॉमन हो गई है यार, समझ आना चाहिए अब सबको। एनीवेज गाइस चलो यार पार्लर पहुंच के मिलती हूँ, बहुत बातें हो गई। सो मैं आ गई सैलून में आते सबसे पहले मेरे बालों की वॉशिंग हुई, मतलब शैम्पू हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं आप तो सबसे पहले वॉशिंग ही करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने शैम्पू करके मेरे बालों को अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद उसको अच्छे से सुलझाया और सुलझाने के बाद उसमें क्रीम अप्लाई करी। कुछ होता है उनका कोई क्रीम, तो वहाँ पे वो क्रीम अप्लाई। सो हेड की वॉशिंग हो गई, उसके बाद मैं ना अभी बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, हेयर ट्रीटमेंट, बिकॉज मेरे हेयर्स बिल्कुल डैमेज हो गए थे। तो यहाँ पे बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैं और उसके अलावा ले रही हूँ आज पहली बार O3 का फेशियल। आज तक जितना भी करवाया मैंने सिर्फ क्लीन अप करवाए हैं और ब्लीच, क्लीन अप और ब्लीच, उसी से मैं सेटिस्फाइड हो जाती थी। मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया एक्सेप्ट अपनी शादी में और अपने भाई की शादी में, जो मेरा कज़न ब्रदर था उसकी शादी में। तो उसके अलावा मैं आज करवाने जा रही हूँ फेशियल। इनफैक्ट अपनी शादी के बाद से, मतलब पहली बार करवा रही हूँ फेशियल। जब से मेरी शादी को 4 साल होने जा रहा है, 4 साल से मैंने कोई फेशियल नहीं करवाया। तो आज मैं करवाऊँगी O3 का फेशियल, वो अभी स्टार्ट होगा आफ्टर दिस। अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा बॉटॉक्स ट्रीटमेंट, उसके बाद। और उसके अलावा मैं करवाऊँगी हैंड पैक्स। तो इसके लिए मैं अभी पार्लर आई थी। हालांकि ये ट्रीटमेंट 2 डेज़ का प्रोसीजर है। तो आज फर्स्ट डे है, तो आज ये जो हेड वॉशिंग और क्रीम का जो भी ट्रीटमेंट है वो सब हो गया है, और उसके अलावा फिर कल होगा। पूरे हेड में क्रीम अप्लाई होने के बाद उसको ब्लो ड्रायर, और ब्लो ड्रायर के बाद प्रेसिंग करी, आयरन करा। थोड़ा सही तो होने दो। अब आप इन्हें पता चले परमानेंट के चक्कर में आपके हाथ में आ जाए जब वॉश करो, फिर क्या करोगे? ऐसी कंडीशन भी तो हो होगी, नहीं तो मैं तो वही करता। मतलब ये बाल अगर परमानेंट हो जाए ना ऐसे ही कर दूंगा परमानेंट, पर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप ट्रीटमेंट के साथ साथ ही होगा। और आप स्पा वगैरह जरूर लेते रहो, इस पर समझ रहे हो, हेयर स्पा जरूर ले आप। लूँ कैसे, टाइम नहीं है ना मेरे पास। आज छुट्टी थी, मायके में थी तो मैं चली आई। छुट्टी में ससुराल में होती तब भी नहीं आ पाती। तो घर पे फोन कर दिया करो, घर पे पार्लर लेके आ जाओगे आप? घर पे भेज दूंगा लड़के।
अरे भैया नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप घर पे बैठे करवा लोगे यहाँ, उतने घंटे बैठ पाना बहुत मुश्किल है ना मेरे लिए। आप जैसे मुझे ले लो, अभी 2.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे। इसमें तो टाइम लग जाता है। तो ये 2.5 घंटा बैठना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। पता ही है आपको कितना लगता है, आधा घंटा। मुझे बस यही दिक्कत हो जाती है कि मुझे ना बैठ नहीं मिलता। तो मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है पार्लर में आके बैठना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चुटकी बजाए और काम हो जाए, वो होता नहीं है। वो पार्लर का काम कैसे होगा? ये तो वो लोग करवाएं जो एकदम दुनियादारी से एकदम फ्री हैं, जिनको घर की जिम्मेदारी की और जॉब की, बच्चों की कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़ से, जिनका काम ही है सिर्फ खुद को मेंटेन रखना, उन्हीं के लिए बने ये पार्लर्स। हम जैसी औरतों के लिए तो बस नौकरी बच्चा फैमिली, नौकरी बच्चा फैमिली। आज भी मैं छुट्टी पे हूँ, अपने मायके में हूँ, तो मैं यहाँ आ पाई हूँ। ससुराल में होती तो नहीं आ पाती। वैसे भी आप 2 या 3 बार आई। वो भी उस दिन इसलिए आ गई थी क्योंकि मेरी ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो गई थी, उधर ऑडिट थी मेरी उस दिन लास्ट टाइम। ऑफिस से सीधा आई थी, छुट्टी जल्दी हो गई, तो मैंने कहा लाओ आज घर जितने बजे पहुँचते हैं उतनी देर में काम हो जाएगा। तो उस दिन तो हो गया, सिर्फ स्पा ही तो कराया हो क्या? हाँ, उस दिन स्पा और क्लीन वो करवाया था, क्लीनअप, D10 क्लीनअप। तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा था। इसमें तो लग गया ना भैया, कमर दर्द हो गई। मैं देख रहा हूँ, बाल नहीं देख रहा हूँ, अच्छे कर। Day 1 के रिजल्ट्स ने मेरा दिल इतना खुश कर दिया था, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतने बढ़िया लग रहे थे मुझे मेरे बाल। Day 2 का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है था उस वक्त, लेकिन क्योंकि भैया ने बोला था कि इतने स्ट्रेट तो नहीं रहेंगे Day 2 में, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, स्ट्रेटनिंग नहीं है। बट हाँ, Day 1 का तो मतलब क्या बताऊँ यार, मेरा तो मन कर रहा था मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवा लूँ। हो सकता है मैं करवा भी लूँ, मेरा दिमाग हिल गया, मैं करवा भी लूँगी, क्योंकि मैं पक चुकी हूँ अपने कर्ली हेयर से। तो बहुत जल्द हो सकता है मैं कुछ नया लुक ट्राई करूँ। फिलहाल तो अभी आप बताइए कैसा लग रहा है नीचे Day 1 का लुक। पार्लर में रात के 8:30 बज गए थे, इसलिए फिर मैंने भाई को बोला भाई तू मुझे लेने आ जा, तो मेरा भाई फिर मुझे लेने आया, फिर मैं पार्लर पहुँच गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर गाइस को कल पार्लर से आने के बाद आराम किया, रेस्ट किया, फिर सुबह से रेस्ट करके नाश्ता वाश्ता करके मैं लंच भी कर लिया था इनफेक्ट मैंने। फिर हम पहुंच गए नून में बाहर वीडियोस बनाने के लिए। आज रील्स की वीडियोस बनाएंगे, देखो इतनी सारी वीडियोस बनाई है रील्स की। और अब मैं दोबारा से जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि मैं सो गई थी, मेरे को इतना पेन हो रहा है बैक में, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। मामा ने मूव लगाया, उसके बाद मैं सो गई। अभी भी हल्का है लेकिन सही नहीं हुआ यार मेरा पेन, पता नहीं क्यों हो रहा है। अब चाय पी रही थी तो सो गई थी, जाना था 4 बजे, बज गया 5:30। कल से भी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, पार्लर जाना था बट क्या बताऊँ यार, लेकिन जाना तो है ही। भाई आ गया तो मैं उसको बोलूँगी यार मेरे को छोड़ दियो तू, पर पार्लर चलते हैं। देख लो इन बालों को बस कुछ ही देर के आएंगे, फिर ये नहीं बचे। अब बोलो बाय बाय कर लो, बाय बाय। नो बाय। हाँ इधर आओगी? क्या कर दूं? दीदी 1 2 3 सुनाओ, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। 1 2 3 4 बोलो। ये लगी, छोड़ के आना मुझे। ठीक 1 2 3 4 5 6। फिर सैलून पहुंचते ही मेरे अगेन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, जिसका जो Day 2 का प्रोसीजर था। भैया ने फिर कोई क्रीम अप्लाई करी उसमें। सब लोग मुझे इंस्टाग्राम की रील्स में पूछ रहे थे कि आपने स्ट्रेटनिंग करवाई है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाई है। नहीं, मैंने कोई परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई है, कि मैंने बोटॉक्स का ट्रीटमेंट लिया है। हेयर का जो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है बोटॉक्स, वो सिर्फ इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, रफ़ हो गए थे, शाइन ख़त्म हो गई थी। उसके साथ साथ मैंने करवा लिया फेशियल और पेडिक्योर। उसका वीडियो शूट नहीं किया मैंने, फटाफट करवाया फेशियल और पेडिक्योर। उसके बाद जितनी देर में फेशियल पेडिक्योर हुआ उतनी देर में वो क्रीम रखी रही मैं सर पे। फिर उसके बाद उन्होंने वॉश कर दिया, और वॉश होने के बाद यहाँ पे ब्लो ड्रायर करके उसको सुखा दिया। और कॉम्प्लीमेंट्री आयनिंग मतलब स्ट्रेटनिंग भैया ने मेरे को इसमें दी थी फ्री, तो वो लास्ट में भैया ने टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग कर दी। हालांकि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, बालों में काफ़ी शाइन आ गई है और सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। फिलहाल तो स्ट्रेटनिंग है बालों में, लेकिन वो वॉश करूँगी तो ख़त्म हो जाएगी। लुक एट द हेयर्स। सो 2 दिन के बाद, 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद फाइनल हेयर्स।
सो गाइज ये कोई स्ट्रेटनिंग नहीं है, जैसे कि आप लोग मुझे कल से पूछ रहे हो कि आप लोग इंस्टा पे मैंने वीडियोस डाली तो कि आपने स्ट्रेटनिंग करवाई है, आपने स्ट्रेटनिंग करवाई है। तो मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई है। जस्ट एक हेयर ट्रीटमेंट लेकर ये भैया ने फाइनल बॉटेक्स ट्रीटमेंट दिया है मेरे हेयर्स पे, और उसके बाद फाइनल जो होता है ब्लो ड्रायर वो किया है, दैट्स इट। उसके बाद मेरा फाइनल रिजल्ट इतना बढ़िया है। कोई ट्रीटमेंट मतलब कोई स्ट्रेटनिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये ट्रीटमेंट करवाया, और इस ट्रीटमेंट के बाद बालों की मतलब मैं क्या ही बोलूँ। सो ये ये जो पार्लर है, पार्लर कह रही हूँ ये जो पार्लर है पार्लर क्या बोलते हैं, हाँ, तो कैरा लुक्स करके ये एक पार्लर है। ये पड़ता है हमारे कर्मचारी नगर में, जनता मेडिकल के जस्ट नीचे। सो यहीं पे आती हूँ मैं, और इसके रिजल्ट्स जस्ट ऑसम। मतलब मेरे पास लिटरली शब्द नहीं है कि एक ट्रीटमेंट के बाद बालों, और भैया ने बोला जैसे कि उनका हेयर शैम्पू जो है वो शैम्पू और मास्क अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे बाल ऐसे ही रहने वाले हैं 4 मंथ्स तक। तो उसका मुझे एक्चुअल तो मुझे अभी देखिए पता नहीं, क्योंकि 4 महीने भी हुए नहीं है, तो आज पहला ही दिन है। तो फिलहाल तो आप ऐसे ही देख लीजिए मेरे बालों को, तब मज़ा आ रहा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। लुक, सो ये 2 दिन का ट्रीटमेंट हुआ है, बोटॉक्स का ट्रीटमेंट। कल हुआ था मेरा जो भी क्रीम वगैरह लगाते हैं, वॉशिंग हुई, फिर प्रेसिंग हुई, फिर उसको 20 आवर्स के लिए छोड़ना होता है। 20 आवर्स के बाद में आज फिर आई, फिर आज दोबारा से क्रीम अप्लाई हुई, उसके बाद एक उन्होंने स्ट्रेटनिंग के लिए कुछ आयनिंग करी, और उसके बाद फाइनल वॉशिंग कर दी। और वॉशिंग करने के बाद ये हैं भैया, अयान भैया, भैया से हाई, इन्होंने मेरे बालों को ऐसा कर दिया। और मुझे रिज़ल्ट लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। बाकी आपके सामने ही, बिकॉज आप लोगों ने देखा मैगी भी कुछ नहीं है मेरे बालों के सामने, कितने कर्ली बाल हैं मेरे। और आज सिंपल ट्रीटमेंट के बाद मेरे बाल ऐसे हो चुके हैं। बस भगवान इस ट्रीटमेंट का असर लॉन्ग लास्टिंग रहे और मेरे बाल लंबे समय तक ऐसे रह पाए। अब आप मुझे फटाफट से शैम्पू दे दो, जो शैम्पू मुझे लेना है, और उसके बाद फिर हम फाइनल करते हैं। सो गाइज़, अगर आप बरेली से हो और कर्मचारी नगर में रहते हो, फिर कहीं पे भी रहते हो, तो कर्मचारी नगर में आकर आप यहाँ पे कैरा लुक्स में ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो। और इसके अलावा बाकी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, और ये मेल एंड फीमेल बोथ सैलून है। तो आप यहाँ पे बोथ मतलब मेल्स भी आ सकते हैं। अगर जो मेल्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी है। सो प्लीज़ कम हेयर। बाकी मैं घर पहुँच के फाइनल आपको दिखाऊँगी। अभी मैं एक शैम्पू ले लेती हूँ फटाफट से, फिर बात करती हूँ।